होई अष्टमी। राधे राधे। आज होई अष्टमी है। राधे सखिया चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम बताते हैं कि होई अष्टमी क्यों में क्या क्या करना चाहिए और होई अष्टमी की कथा किस किस तरह की है। होई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होई अष्टमी व्रत करते हैं। जिस वार की बड़ी दिवाली होती है उसी वार की होई अष्टमी होती है। जैसे आज वीरवार की होई अष्टमी है तो अगले वीरवार की बड़ी दिवाली होगी। पहले तो लोग होई दीवार पे बनाते थे, लेकिन आजकल तो सब बनी बनाई मिल जाती हैं, तो वो बनी बनाई लाकर दीवार पर चिपका लेते हैं। किसी के यहाँ पर पहले दिन चिपकते हैं, किसी के यहाँ पर दिन के दिन लगाई जाती है। उसके आगे 5 बतासे, फूल, पुए, सिंगाड़े रखे जाते हैं। होई के दोनों सिरों पर आटे से कलावा के साथ वो बनाकर बीच में एक गांठ लगाकर वो लगाया जाता है। और गेहूं की ढेरी के ऊपर एक तेल का दीपक जलाते हैं, एक लोटा जल भर के रखते हैं, मूली बांध कर रखते हैं, सतिया लगाते हैं। उसके बाद माथे पर बिंदी लगाकर फिर होई माता के आगे पहले होई माता के आगे माथे पे बिंदी लगाते हैं और फिर अपने उस बिंदी को अपने माथे पे लगा लेते हैं। और उसके बाद गेहूं कई लोग चावल से सुनते हैं और कई लोग गेहूं से। जैसे आपके घर में होता हो वैसे ही गेहूं लेकर उसकी कहानी, होई माता की कहानी सुननी चाहिए। होई माता की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए और उसके बाद तारों को अर्घ देना चाहिए। और 14 पूड़े या गुलगुले, जिस तरह से आपके यहाँ पर भी बायना निकलता हो, बायना निकल कर और बायना निकाल कर उस पानी को गमले में डाल देना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। और बायना अपनी सास को, ननंद को, मिश्रानी को, जिसको आप देना चाहें उसको देना चाहिए। बोलो होई माता की जय। होई माता की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बहू बेटे थे, एक बेटी थी। कार्तिक महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर साहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाल साहू के बच्चे को लग गई और वे तुरंत मर गए। ऐसे साहू माता बहुत नाराज हो गई, बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद बोली 7 भाभियों से, बोली तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज होंगी। यह सोचकर नंद ने बदले में छोटी भाभी से अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू ने कि जो बच्चा होता है वह 7 दिन का होकर मर जाता है। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाया, मेरी 7 संतानें मर गई, इसके बाद मैं क्या करूँ। तब पंडित जी ने कहा तुम सुराई गाय की सेवा करो। सुराई गाय साहू माता की ब्याली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब भी तेरा बच्चा जिएगा। तब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराई गाय के नीचे सफाई कर गई। गाय 1 पैसे लंगड़ी थी। गौ माता बोली रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर जाती है, आज मैं देखूँ। गौ माता सवेरे उठी तो क्या देखते हैं, साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली क्या मांगते। साहूकार की बहू बोली साहू माता तुम्हारी ब्याली है, उसने मेरी कोख बांध रखे, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी बहेली के पास ले गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसे पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप की ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैं तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। सुनकर गरुड़ पंखनी बोली माँ तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें उसके पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को पीठ पर बिठाकर साहूकार के पास पहुंचा दिया। साहू माता उसको देखकर बोली आ बहन, बहुत दिनों में बातें करते करते साहू माता बीच में कहा बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई। सवाली के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। तब साहू माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फिराई, इसलिए मैं 7 बेटे 7 बहुओं की होगी। वह बोली मेरे तो एक भी नहीं है। साहू 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली मैंने वचन दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड में कंकड़ी हो जाऊँ। साहूकार की बहू बोली मेरी तो कोख तुम्हारे पास बंद पड़ गया। सुनकर साहू माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, अब मैं तेरी कोख खुलवाती हूँ, नहीं तो यहाँ पर खोलती नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी, तू जाकर 7 उजबन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। लौट कर घर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन के 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानी आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी धोख कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लाना लग जाए। थोड़ी देर में उसने देखा बच्चे
बच्चे कहाँ हैं, तो उसने चाची के घर जाकर देखा, जाकर देखो वहाँ आज कोई रोया नहीं है। बच्चों ने आकर कहा चाची तो हो ही बना रही है, खूब उद्यापन करी। सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी यहीं आकर कहने लगी तूने कोक कैसे खुलवाई। उसने कहा तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवा ली। अब साहू माता ने दया करके मेरी कोक खोल दी। साहू माता जैसे साहूकार के बहू बेटियों को दी की कोक खोली, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की, हमारी बेटियों की, सबकी कोक खोलना, कहते सुनते सबकी रक्षा करना। बोलो होई माता की जय। एक मेंढक मेंढकी थी। मेंढकी चुटुक बिंदा गणेश जी का नाम लिया करती। मेंढक चिढ़ा करता। मेंढक कहता तू तो पराये पुरुष का नाम लेती है। मेंढकी कहती पराये पुरुष का नाम गणेश जी महाराज का नाम लेती हूँ। मेंढक को गुस्सा आ गया, जाके जोड़ में कूद गया। आया कुमार धोबी उसको भर के ले गया, जाके आव पे रख दिया। अब मेंढकी भी उसके पीछे पीछे चली गई। अब मेंढक जलने लगा तो कहने लगी कि जगह बदल लो। जगह बदली, फिर भी मेंढक जले, मेंढकी ने जले। कहने लगी अपने उसका नाम लो के नाम लेती के सुमर लो के सुमर लो। कि जब वो पूरी तरह जलने गए कि गणेश जी महाराज आओ, बैल का रूप दो, गणेश सिंह मारो, मेरी जान बचाओ। गणेश जी महाराज आए, बैल का रूप दो, गणेश सिंह महाराज जैसे उसकी जान बचाई। कहते सुनते गणेश जी महाराज हमारे और हमारे परिवार की सबकी जान बचाना। बोलो राधे राधे।